हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपने नंबर सिस्टम में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देख रखा है और आपको पसंद भी आया होगा। और उम्मीद करता हूं कि भाई आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। और आपको मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूं कि आप इस नंबर सिस्टम को लाइफ टाइम तक पढ़ सकते हैं। जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन आप प्रेस करके रखेंगे, तो जैसे एक नया लेक्चर डलेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप फिर से नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं ना। आप ये मान के चलिए कि हर दिन मुझे 1 से आधी घंटे से 1 घंटे तक आपको मैथमेटिक्स को देना है। हर दिन आपके यहाँ पर लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं। तो प्लीज आप मतलब इन लेक्चर्स को देखिए और नंबर सिस्टम या और भी इसके टॉपिक्स के हम लोग लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, उसका बेनिफिट उठाइएगा ना। मैं आपको भाई चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? कंपोजिट नंबर की। किसकी बात करते हैं? कंपोजिट नंबर की। इसके पहले मैंने आपको प्राइम नंबर बता रखा था ना। क्या बता रखा था? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या थे? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स थे, वो नेचुरल नंबर्स थे जिनके कितने फैक्टर्स होते थे? ओनली 2 फैक्टर्स होते थे। क्या होते थे? ओनली 2 फैक्टर होना ही चाहिए, तो ही वो नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। 2 ही होते हैं ना, 2 ही फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोजिट की। तो कंपोजिट में क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ठीक है, लेकिन एक बच्चा उठ के खड़ा हो गया, इसके बारे में बात कर दिया, वो 1 के बारे में बात कर। जैसे ही मैंने ऐसा बोला कि भाई जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, खट खड़ा हुआ बच्चा और पूछा मुझसे, उसने पूछा मुझसे क्या 1 कंपोजिट है? पर मैंने आपको एक चीज और भी बता रखी कि मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये क्या मोर देन 2 फैक्टर्स इसके हैं? क्या नहीं है, क्योंकि इसके तो 2 ही फैक्टर, 2 फैक्टर भी नहीं है। तो क्या ये कंपोजिट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो 1 कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है ना। कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है। चलिए आगे चर्चा करते हैं इससे। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं ना बेटा। डेफिनेशन, ऑल द नेचुरल नंबर्स व्हिच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, एंड अनदर डेफिनेशन है दोज नेचुरल नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जैसे किसी ने बात कर सर कैसे एग्जांपल बताइए। तो 4 एक आपका क्या है भाई? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और खुद 4 से भी डिवाइड होता है। इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो 4 कैसा है? कंपोजिट नंबर है ना। 6 की बात करते हैं, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, खुद 6 से डिवाइड हो जाता है। इसके 4 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। किसी ने पूछ लिया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4 होता है। क्यों? क्योंकि 1 तो कंपोजिट नहीं है, 2 प्राइम है तो कंपोजिट नहीं हो सकता, 3 प्राइम है तो कंपोजिट नहीं हो सकता, तो उसके बाद आने वाला कंपोजिट कौन हो गया? 4। तो 4 क्या है? आपका फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलते हैं आगे। एग्जाम्पल दिए इसमें 4, 6, 8, 15 और वगैरह वगैरह ना। रिमार्क्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बिल्कुल सही, 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बिल्कुल सही, भी बता रखा मैंने आपको। अब बात करते हैं बेटा को प्राइम नंबर से। को प्राइम नंबर बहुत ही अच्छी चीज है, जिसको समझने लायक है। इसमें को प्राइम नंबर है ना, नाम से ऐसा लगता है कि भाई इनमें प्राइम नंबर्स का प्राइम होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई कभी कभी ऐसा लगता है नाम से कि इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके की होगी। तो इस नंबर में तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कौन? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स नॉट नेसेसरली प्राइम। बोला था कि प्राइम होना जरूरी नहीं है, इज 1 है ना। दे आर कॉल्ड को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन इसका दिया हुआ है भाई को प्राइम नंबर्स इज अ सेट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, मतलब इस ये डेफिनेशन और थोड़ी इफेक्टिव लग रही है भाई। ऐसे 2 नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 और 3 की बात करता हूं, ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स का पेयर जो जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए या उनमें 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 के कितने फैक्टर्स है? 1 एंड 2। 3 के कितने फैक्टर्स है? 1 एंड 3। तो इसमें HCF कितना है? 1 है। या आप कह सकते हैं 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है कि इसमें नहीं है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये कौन से 2 एंड 3 आर
को प्राइम नंबर। कौन से नंबर से? ये को प्राइम नंबर से। ठीक है, अब और एक सेट लेके चलते हैं, और एक नेचुरल नंबर का सेट लेके चलते हैं, 4 एंड 12 का सेट लेके चलते हैं। ठीक है, तो भाई आपने देखा कि 4 में जो है 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 2 और खुद 4। 12 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 एंड 6 एंड 12। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है 1 तो कॉमन है ही, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो इसका HCF तो कितना होगा? फिर कितना होगा इसका HCF? 4 होगा। तो क्या को प्राइम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इनका HCF 1 नहीं आ रहा है, तो इनको हम को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते हैं। जिनका HCF, जिन नंबर्स के पेयर का HCF कितना आएगा? 1 आएगा, उनको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड रिमार्क्स देख लेते हैं। फोर 9 are co-prime numbers. बिल्कुल co-prime numbers है। 4 and HCF of 4 and 9 is equal to 1। तो देखिए 4 के जो फैक्टर्स अभी अभी मैंने आपको बता रखा कि भाई 1 होता है, 2 होता है एंड 4 होता है। 9 के भी कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 3 एंड 9। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन दिख रहा है? 1। इसलिए क्या है? 4 एंड 9 का जो पेयर होगा वो क्या होगा? आपका को-प्राइम नंबर होगा। क्या होगा? को-प्राइम नंबर। नेक्स्ट, एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर विल ऑलवेज बी को-प्राइम। ठीक है, उसका कहना है कि भाई एक के बाद एक आने वाले नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर्स होते हैं। क्योंकि देखिए 2 एंड 6 की बात, 2 to 3 देख चुके आप, 5 एंड 6 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 5 एंड 6 की बात करते हैं। तो देखिए ये तो इसके फैक्टर्स है 1 एंड 5, इसके फैक्टर्स है 1 2 3 एंड 6। बोलो क्या कॉमन फैक्टर 1 है कि नहीं है? ठीक है ना, तो ये और भी ले सकते हैं आप। 15 एंड 16 की बात कर रहे थे, इसका देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। इसके जो फैक्टर्स है 1 है, 2 है, 4 है, 8 है एंड 16 है। क्या इसमें कॉमन फैक्टर कितना है? बोलो 1 है कि नहीं है? तो और क्या कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं है? बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव भी है, और इसके जो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसलिए हम 15 और 16 के जो पेयर को को-प्राइम नंबर से जानेंगे। किस नंबर से जानेंगे? को-प्राइम नंबर से। को-प्राइम पेयर से हम जरूर जानेंगे। ये भी आपका क्या है? को-प्राइम पेयर है, ये भी आपका को-प्राइम पेयर है, और ये भी आपका को-प्राइम पेयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे आता है आपका ट्विन प्राइम। क्या आता है? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या चीज है ये देखते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो ओलंपियाड वगैरह की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो और भी अच्छा है। ट्विन प्राइम क्या चीज है ना, बहुत ही अच्छे से देखेंगे इसको हम लोग। डेफिनेशन इसका, सेट ऑफ ट्विन प्राइम नंबर whose difference is 2 is called twin prime numbers। देखिए इसके पहले में जो को प्राइम देखा था उसमें नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं था, लेकिन ट्विन प्राइम के लिए दोनों नंबर्स का जो है प्राइम होना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, तो बोला कि सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, तो ऐसे प्राइम नंबर्स का सेट, जैसे 2 और 3 की बात कर ले, क्या इनका गैप देखें है ना, गैप देखते हैं 1 है, क्या डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है, तो ये क्या होगा? ट्विन प्राइम में नहीं आएगा। अगली बात करते हैं 3 एंड 5 की बात करते हैं, तो 5 - 3 2 आ रहा है, क्या? बिल्कुल डेफिनेशन में बैठ गया। किसमें बैठ गया? डेफिनेशन में बैठ गया। तो 100% मैं कह सकता हूं कि ये क्या है? किसका एग्जांपल है? प्राइम नंबर का एग्जांपल है। किसका नंबर है? ट्विन प्राइम का एग्जांपल है ना। और आगे देखते हैं 5 एंड 7 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 5 एंड 7 की बात करते हैं। 7 - 5 कितना हो जा रहा है? कितना हो रहा है बताइए? 2 हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? ट्विन प्राइम में आएगा। इसके बाद क्या होगा? 7 एंड 11 की बात करते हैं, क्या ये दोनों के दोनों प्राइम है? जी हाँ, बिल्कुल दोनों के दोनों प्राइम है। 11 - 7 करके देखते हैं, अरे ये तो 4 आ गया। क्या आ गया? 4 आ गया। तो क्या डेफिनेशन में फिट बैठा? क्या नहीं बैठा, तो हम इसको यहां से हटा देंगे, ट्विन प्राइम के लाइन से हटा देंगे इसको। तो जो 7 और 11 का जो पेयर होगा वो आपका ट्विन प्राइम नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों प्राइम नंबर्स का जो गैप होगा वो कितना आएगा? आपका कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इस कारण से इसको हम ट्विन प्राइम में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, तो इस पेयर के बाद में हम जस्ट बात करते हैं फिर इसकी 11 एंड 13 की बात करते हैं।
तो 11 एंड 13 में फिर से देखिए 13 माइनस 11 वो आपका क्या है 2 आ रहा है, तो बिल्कुल ये आपके डेफिनेशन में क्या बैठ रहा है फिट बैठ रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे ट्विन प्राइम में काउंट करेंगे बिल्कुल। जैसे 71 एंड 73 की बात करते हैं, क्या दोनों का गैप 2 है? 100% दोनों का जो गैप है वो कितना है 2 है, तो हम लोग इसमें इस पेयर को भी किसमें काउंट कर लेंगे ट्विन प्राइम में काउंट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल दिए ट्विन प्राइम्स के, नोट कर लीजिएगा आप इसको, ठीक है। मैंने आपको बता ही रखा है, देखिए इसका गैप भी 2 है, ये भी गैप 2 है, ये गैप भी 2 है, वो गैप भी 2 है, पूरे जो गैप्स आपके कितने हैं 2 है। और 100 तक कितने पेयर दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पेयर्स हैं आपके, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्विन प्राइम देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्विन प्राइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज अवेलेबल इन 2 डिफरेंट पेयर। देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है जो सभी दोनों पेयर में कॉमन आता होगा। देखिए इसमें भी और इसमें भी 5 आ रहा है, ये इसकी खास प्रॉपर्टी है 5 की कि भाई दो अलग अलग ट्विन प्राइम में भी, ट्विन प्राइम के पेयर में भी वो अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी प्राइम पेयर अदर देन 3 5 इज इन द फॉर्म ऑफ 6n - 1 6n + 1। देखिए आप क्या है वहां पर आप देख सकते हैं कि 3 5 को यदि छोड़ दें आप, इस पेयर को यदि छोड़ दें आप तो 5 7 जो है, तो देखिए 5 एंड 7 की बात करते हैं तो 6n - 1 के फॉर्म का दिख रहा है ये, और ये 6n + 1 के फॉर्म का दिख रहा है। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। यहाँ पर आपका जो n है वो क्या कर रहा है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, तो जैसे आप n की वैल्यूज रखते जाएंगे वो आपके पेयर आपको दिखते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने क्या काम कर दिया 6 n के प्लेस पे 2 रख दिया, क्या रख दिया तो 6 × 2 - 1 ये होगा आपका 12 - 1 विच इज 11, और 6 × 2 + 1 12 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 13। 11 और 13 ये क्या है आपके एक पेयर में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं पेयर में 11 एंड 13, तो आपको क्या दिख रहा है 6n - 1 और 6n + 1 के फॉर्म के जो ट्विन प्राइम्स होते हैं, ठीक है। गैप तो 2 होता ही होता है, जिनके जो गैप इनका जो होता है वो 2 होता ही है, और जो फॉर्म है वो किसके फॉर्म का होता है 6n - 1 और 6n + 1 के फॉर्म का होता है, ठीक है। इसमें आप एक चीज और भी देख रहे होंगे भाई 6n - 1 और +6n + 1 कर दिया जाए तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गए, 12n आ गया है ना, कितना आ गया 12n, ये 12 से डिवाइड हो जा रहा है तो कितना n टाइम्स है ना। तो आप देख रहे हैं इस 5 + 7 भी कितना है 12 वाला 12 से डिविजिबल है, 11 + 13 24 होता है 12 से डिविजिबल है, मतलब हर पेयर का जो सम है वो क्या है 12 से डिविजिबल है। बहुत ही ज्यादा खास प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ईच प्राइम पेयर इज डिविजिबल बाय 12, बिल्कुल एक्सेप्ट 3 एंड 5। नेक्स्ट, प्राइम ट्रिपलेट, ये बहुत ही ज्यादा टॉपिक, बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। प्राइम ट्रिपलेट देखते हैं, प्राइम ट्रिपलेट क्या चीज है। नाम से समझ आ रहा है ट्रिपलेट है तो ऑब्वियसली इसमें 3 प्राइम्स होंगे। कितने प्राइम्स होंगे 3 प्राइम्स होंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं इसका क्या है, a set of 3 prime numbers which can be represented in the form of p + 2 p + 6 और p + 4। अच्छा ये आपका क्या है p + 4 है, क्या है p + 4 p + 6 are called prime triplet। अच्छा इन दोनों पेयर में एक चीज का आप डिफरेंस देख रहे हैं कि ये जो शुरू का जो गैप है वो आपका 2 है, और ये जो नेक्स्ट गैप है वो कितना है 4 है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि भाई ये जो गैप है वो 4 का है, और ये जो गैप है आपका नेक्स्ट वाला इसमें 2 का है। इसका मतलब प्राइम ट्रिपलेट में 3 प्राइम्स का पेयर होना चाहिए। कितना होना चाहिए 3 प्राइम्स का पेयर होना चाहिए। उनका गैप या तो 2 4 का हो या तो फिर 4 2 का गैप हो, मतलब 2 प्राइम, जैसे 3 प्राइम्स है प्राइम 1 प्राइम 2 प्राइम 3, इनका पेयर प्राइम ट्रिपलेट कहलाएगा कब
जब इनका ये वाला गैप 2 हो और ये वाला गैप 4 हो, या फिर ये वाला गैप 4 हो, ये वाला गैप 2 हो, उसी का फॉर्म यहाँ पर दिखाया गया आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बिल्कुल आपके पास देखिए 5, 7, 11, क्या है 2 का गैप 2 है, क्या है 2 का गैप 4 है, तो बिल्कुल ये प्राइम ट्रिपलेट की डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है, तो प्राइम ट्रिपलेट बिल्कुल है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जैसे किसी ने पूछा सर 2, 3 और 5 के बारे में क्या ख्याल है आपका, तो मैंने कहा इनका गैप तो 1 है, इनका गैप 2 है, तो ये डेफिनेशन फिट बैठा कि नहीं, इसलिए प्राइम ट्रिपलेट में नहीं आएगा। 2, 3, 5 का जो पेयर है वो प्राइम ट्रिपलेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट के पेयर आप देख लीजिए, यहां पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इमेजिनरी नंबर। मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के टाइम बता रखा था कि भाई मैं कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को स्पेशली अलग लेक्चर लेकर के डिफाइन करूंगा। तो आप देख लीजिए इसमें इमेजिनरी नंबर एंड क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है भाई, जो नंबर्स रियल नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जो नंबर्स रियल नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो इमेजिनरी जैसे कैसा है, आयोटा आपने सुना होगा कभी, ओमेगा जैसे नंबर सुना होगा, रूट के अंदर -1 सुना होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा भी बोलते हैं ना, ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर -1 को ही हम लोग आयोटा बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं, दोज नंबर्स विच आर नॉट रियल आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो रियल नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, ऑल द नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। हाँ, यहां पर एक समझने वाली चीज है भाई, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव है। सपोज दैट n कोई एक नंबर है जिसका स्क्वायर -2 आ रहा है, क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो n इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये क्या आपका इमेजिनरी नंबर है। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनका स्क्वायर करने के बाद में क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। ऐसा कोई भी आज तक नंबर नहीं बना है जिसका मैं स्क्वायर करूं और मुझे आंसर क्या मिले, नेगेटिव मिले। आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, स्क्वायर का पॉजिटिव मिलेगा। तो भाई ऐसा कोई इमेजिनरी नंबर ही हो सकता है, इमेजिनेशन हो सकती है, इमेजिनेशन ही हो सकती है बस, कोई रियल लाइफ में तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एन को क्या बोलेंगे, कोई इमेजिनरी नंबर होगा जिसका स्क्वायर क्या दे रहा होगा, -2 दे रहा होगा। ठीक है, ये देखिए आप x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आपका इमेजिनरी में आएगा। इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आयोटा, -2 आयोटा, -2 -3 आयोटा और etc। ठीक है ना, ये आपका इमेजिनरी नंबर था। आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया नंबर का सबसे बड़ा फॉर्म, नंबर का सबसे बड़ा फॉर्म, सबसे बड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल और इमेजिनरी दोनों का फॉर्म होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है क्योंकि इसके साथ में आयोटा लग चुका है, इमेजिनरी नंबर लग चुका है, इसलिए हम इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर इज a number which can be expressed in the form of a plus iota b, where a and b are real number and iota is imaginary number। ठीक है, मैंने कह रखा है कि a और b जो है रियल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब कि a को मैं 2 रख सकता हूँ प्लस आयोटा एज इट इज b को मर्जी जो चाहो रखो। तो आपको ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको 2 + 3 आयोटा लिखते हैं। आयोटा 3 बोलना अच्छा नहीं लगता है, चाहो तो आप √5 -3 या बदल देते हैं यहाँ पे 9 आयोटा। ठीक है, ये भी क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, लेकिन ये जो है इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है। 9 क्या है, इमेजिनरी, 9 आयोटा के इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन 9 कैसा है, रियल नंबर है ना, रियल नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, बिल्कुल अभी देखा आपने। आगे देखते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। लेकिन ये z थोड़ा सा डिजाइन वाला, यहां से कटा हुआ z होता है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, चाहो तो आप नोट कर सकते हैं। नोट में आपके लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है भाई, मैं आपको पहले बता रखा कि जो जितने भी नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में जितने सारे भी नंबर्स आपने देखे हैं वो आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट्स है। इसका मतलब कि सभी नंबर्स का जो माई बाप है कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो ठीक है, आपने अभी तक जो देखा है वो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स का डिटेल, नंबर्स की डेफिनेशंस आपने देखी है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से चर्चा करेंगे रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।